अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। ये टिम हॉर्टन्स की तरफ से हमारे पास जो है ना कुछ मीठा खाने को आ गया है। और वो क्यों आया है? क्योंकि उसके ऊपर एक जर्मनी का वीज़ा पड़ा हुआ है और ये जर्मनी का वीज़ा जो है अप्रूव हुआ है आफ्टर रिफ्यूज़ल। ये जी जर्मनी का वीज़ा ग्रांट हुआ है। मेरे साथ मौजूद है मुश्तबा अब्बास और जो नहीं मौजूद हैं वो है अमन नासिर। ये अमन नासिर को भी आप देख सकते हैं, इनका भी जर्मनी का वीज़ा लगा है। आज हमारा वीडियो डे जो है वो चल पड़ा है किसी तरह से, क्योंकि इनका भी जर्मनी का वीज़ा लगा, मेरा भी लगा था और ये मेरे साथ मुश्तबा अब्बास हैं और इनका वीज़ा भी लगा। लेकिन इनके केस की खासियत ये थी कि इनका पहले एक रिफ्यूज़ल भी था शेंजन का। और आज की वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को बताना कि जर्मनी का वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। शेंजन कंट्रीज़ में से अगर आपका वीज़ा कहीं और से रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको जर्मनी का चांस लेना चाहिए। लेकिन किन सूरतों में लेना चाहिए वो हम मुश्तबा से पूछेंगे और साथ में जो है वो इंटरव्यू के हवाले से पूछेंगे कि इसका इंटरव्यू वाकई कितना टफ़ होता है, कितना मुश्किल होता है। जो आजकल बाहर इतना ज़्यादा लोगों ने शोर डाला हुआ है जी जर्मनी इंटरव्यू बहुत टफ़ लेता है, बहुत टफ़ लेता है, तो कितना का टफ़ होता है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, वो सारी बातें करेंगे हम मुश्तबा के साथ। और थोड़ी देर में हम बात करेंगे अमन नासिर के साथ भी हम बात करेंगे, क्योंकि अमन नासिर ने जर्मनी के बाद हमारे साथ कोई वीडियो नहीं बनाई थी। न्यूजीलैंड में जाके हमें जो है ना वो इन्होंने एक वीडियो सेंड कर दी थी, लेकिन उनकी वीडियो आप देख चुके होंगे जो हमने इनकी न्यूजीलैंड वाली वीडियो जो है वो शेयर किया। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लें। मुश्तबा सबसे पहले तो ये बताएं आए कहाँ से हैं? मैं विहाड़ी से। विहाड़ी से, ज़िला विहाड़ी जो कि जनूबी पंजाब में मौजूद इलाका है और मुल्तान के आसपास जो लोग जानते हैं वहाँ पे, और वहाँ से मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं। मुश्तबा जर्मनी चूँकि आपका रिफ्यूज़ल के बाद कोई वीज़ा अप्रूव हुआ है, रिफ्यूज़ कौन सा हुआ था? मेरा रिफ्यूज़ स्पेन का हुआ था, शेंजन। शेंजन वीज़ा रिफ्यूज़ कब हुआ था? 2023 में मेरा रिफ्यूज़ हुआ था, एंड ऑफ अक्टूबर। एंड ऑफ अक्टूबर। एक ख़ास बात है, अक्सर मेरी ना वीडियोस के नीचे कमेंट आ रहे होते हैं, ठीक है, कि जी कोई 30 साल से कम वालों का वीज़ा लगता भी है कि नहीं लगता। एज कितनी है आपकी? मेरी 25 है। 25 एज है। 25 एज में शेंजन वीज़ा जो है वो मिल गया, ठीक है, और आफ्टर रिफ्यूज़ल मिला है। तो पहली चीज़ तो ये है कि 30 से कम ऐसा बिल्कुल नहीं है, वीज़ा नहीं मिलता, बल्कि आप 25 को 25 से कम कंसीडर करें। 25 की एज में जो है वो शेंजन वीज़ा मिल गया। मिला भी वन ऑफ द टफेस्ट कंट्री शेंजन में जर्मनी से वीज़ा मिला। जर्मनी की जो है वो आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई की थी, कितने दिन बाद अपॉइंटमेंट आई थी? मुझे तकरीबन 2 हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट मिल गई थी, मतलब तकरीबन 13 से 14 दिन बाद मुझे अपॉइंटमेंट उसकी रिसीव हो गई थी। 13 से 14 दिन बाद आपको मिल गई थी। और अपॉइंटमेंट वाले दिन जब आप वहाँ पे गए हैं तो उसका पूरा सिनेरियो क्या था वहाँ पे एंटर होने से लेके आगे अंदर जाने तक? सबसे पहले तो मेन एंट्रेंस के ऊपर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे और अली भाई ने मुझे यही गाइड किया था कि आप डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से अलाइन करके लेके जाएं, क्योंकि जर्मनी के जो इंटरव्यूअर होते हैं सबसे पहले और एंट्रेंस के ऊपर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं आपकी डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से अलाइन है। जो ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी थी वो ये थी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अलाइन थे, मतलब जिस तरह पासपोर्ट की कॉपीज़ हैं और उसके बाद बाकी सारी FRC और बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न्स जो सारी चीज़ें होती हैं वो एक अलाइन तरीके से थी। तो जैसे ही इंटरव्यूअर ने मेरे वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखी है तो उसको ये डिफ़िकल्टी नहीं हुई कि पहले पेजेस को ऊपर करना है नीचे करना है। उसने पूरी एक रूटीन के वाइज पेजेस को रिव्यू किया है और उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया था। और इंटरव्यू इसका तकरीबन कह लें कि नॉर्मल है, इतना टफ़ भी नहीं है। और इसमें ये था, सबसे इजी पार्ट ये था कि उन्होंने मुझसे मेरे रिफ्यूज़ल के बारे में पूछा, तो उसके बाद उन्होंने बाकी सारा ट्रैवल प्लान डिस्कस किया। जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी वो ट्रैवल प्लान थी, क्योंकि ट्रैवल प्लान के ऊपर उन्होंने मुझसे डिस्कशन की थी। बाकी चीज़ें चूँकि वो सारी प्रॉपरली अलाइंड थी तो उसकी वजह से उन्होंने मुझसे इतनी ज़्यादा डिस्कशन वगैरह नहीं की, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उनके सामने एक प्रॉपर वे में पड़े हुए थे। और उसके बाद जो ट्रैवल प्लान था उसके ऊपर डिस्कशन की थी। जैसे अली भाई ने मुझे गाइड किया था कि आपने ट्रैवल प्लान में ये चीज़ें डिस्कस करनी है और ये बताना है, तो उसी वे में मैंने उनसे डिस्कशन की। तो उन्होंने मुझसे, जैसे अली भाई ने यही प्रेडिक्ट किया था कि उन्होंने आपसे ये ट्रैवल प्लान के बारे में ये वाला स्पेसिफिकली क्वेश्चन ये करना है कि आप इस प्लेस पे क्या करने जा रहे हैं। तो उसका बड़ा अच्छा आंसर था कि मुझे ये जगह बहुत पसंद है, मैं शौकीन हूँ गाड़ियों का भी स्पेसिफिकली और काफ़ी चीज़ों का। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस का मुझे बहुत शौक़ है, चूँकि वहाँ पे कैथीड्रल्स हैं जो काफ़ी पुराने हैं। तो वो मैंने जब वहाँ पे उनसे डिस्कशन की तो उनकी ये चीज़ समझ में भी आई, उनको ये एक्नॉलेजमेंट भी हुई कि ये इसको पूरे ट्रैवल प्लान की इन्फॉर्मेशन है।
तो इस हिसाब से मुझे तो ये इंटरव्यू इतना टफ नहीं लगा, क्योंकि मेरी पहले से तैयारी हो चुकी हुई थी इस इंटरव्यू की। मूड कैसा था जो इंटरव्यू आपका जो है वो ले रहे थे, उनका मूड कैसा था? बुरा था, अच्छा था, कैसा था? मूड उनका डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स पे, ये मैंने देखा है, क्योंकि मेरे बिल्कुल साथ काउंटर के ऊपर ना एक फैमिली थी, उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ कह लें कि मिस्टेक्स थी, तो उसके ऊपर इंटरव्यूअर जो था वो उनके साथ काफ़ी रफ रूड वे में बात कर रहा था। लेकिन जब मेरे बारी में जो मेरी इंटरव्यूअर थी, जो वो फीमेल थी, उन्होंने मुझे जब मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे तो उनको मतलब ज़रा भी उनका रूड बिहेवियर नहीं था, क्योंकि वो एक प्रॉपर अलाइंड थी चीज़ें। और दूसरा ये था कि भाई जो भी वो क्वेश्चन कर रहे थे उसका जवाब मेरे पास मौके पे मौजूद था, क्योंकि मैंने उसकी प्रॉपर एक तैयारी की हुई थी इंटरव्यू की। और ख़ास तौर पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि 25 की एज में शेंजन का वीज़ा मैंने तो आज तक अपने कह लें कि फ्रेंड लिस्ट में भी बहुत मुश्किल से देखा है। तो काफ़ी मुझे ये हैरत हो रही थी कि मेरा शेंजन का वीज़ा 25 की एज में मिला है, तो मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी हुई थी। तो ये तो काफ़ी ईजी रहा मेरे लिए इंटरव्यू ये वाला जर्मनी का। सही। ये कितना मुश्किल होता है जब आपका पहला एक वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ होता है? आज जैसे स्पेन जैसी कंट्री जिसका वीज़ा पाकिस्तान में कदरे आसानी से मिलता है लोगों को, लेकिन उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाना, और उसके बाद जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना, तो एक बीच में इंसान सोचता है ना कि पता नहीं ये इतनी मुश्किल कंट्री है, ये वीज़ा भी दे या ना दे। तो ये एक अच्छा जो है वो लोगों के लिए भी एक अच्छा सीखने का मौका है कि अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं और आपको ट्रैवल प्लान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप जर्मनी का जो है वो वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा, आप अब लोग जो है वो क्वेश्चन ये भी करेंगे कि जी इनकी प्रोफाइल क्या थी, क्या काम कर रहे हैं, बिजनेस है, जॉब है, और जाहिर बात है एज तो सबको पता लग गई है, तो आप क्या काम कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? मेरा मोबाइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, और मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन 5 साल हो गए हैं मोबाइल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मेरे बड़े भाई का भी यही बिज़नेस था मोबाइल्स का। तो हम मोबाइल्स की डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा साउथ पंजाब में ही काम है, विहाड़ी में, और डिफरेंट सिटीज़ में हम मोबाइल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे सैमसंग, हुआवे और ओप्पो, वीवो, तो वो वाला है। और दूसरा ये है कि डॉक्यूमेंट्स मेरे प्रॉपरली अलाइंड इसी तरीके से थे, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम स्पेन का अप्लाई किया था ना, तो उसमें प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने खुद ही अपने हिसाब से मैंने डॉक्यूमेंट्स को अलाइन किया था। लेकिन वो मुझे इस चीज़ का यकीन हो गया था कि वो डॉक्यूमेंट्स मैंने बिल्कुल भी ठीक नहीं लगाए थे। लेकिन जब मैंने जर्मनी का अप्लाई किया तो एक एक डॉक्यूमेंट के ऊपर बारीकी से जब गौर किया गया था ना, वो सबसे अच्छी चीज़ लगी है मुझे, कि ये जो प्रोफेशनलिज्म है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है इस चीज़ में। हम अपनी तरफ से अपनी कोशिश करके तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जो की पॉइंट्स होते हैं ना, वो हमें नहीं पते होते। जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जिसको पता है कि ये यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अटैच होना है, ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और वो मैंने इस चीज़ को जज कर लिया कि जो प्रोफेशनल है वो प्रोफेशनल ही है। अब खुद अपनी तरफ से तो हम इसको कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना बारीकी से ये जो डॉक्यूमेंट्स है और ट्रैवल प्लान बनाना और बाकी सारी चीज़ें अलाइन करना, ये हमारे पास का तो काम नहीं है, क्योंकि ये आपका ही काम है अली भाई, तो आपने ही किया है। तो मुझे तो इस चीज़ की बहुत खुशी हुई है कि ये प्रोफेशनल वे में इन्होंने इसको डील किया है। अच्छा, इस सबसे पहले आपकी कहाँ कहाँ की ट्रैवल हिस्ट्री थी? मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थाईलैंड की थी, मलेशिया की थी, और इंडोनेशिया है, दुबई है, आज़रबाईजान है, फिर टर्की भी मैंने ट्रैवल किया है 2 टाइम्स, वो भी रिफ्यूज़ हुआ था, लेकिन उसके बाद ट्रैवल किया था। और उसके अलावा मैंने ट्रैवल किया है रशिया, एक बारी ट्रैवल किया है, और इसके अलावा दुबई में एक से 2 बारी ट्रैवल किया, और सऊदी अरेबिया था। ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थी। ठीक है। और आप जो है वो अब जर्मनी तो विज़िट करके आएंगे, जर्मनी के बाद अगला क्या इरादा रखते हैं? अगला मेरा इरादा है कि जैसे कि आपने मुझे गाइड किया कि आप यूएसए का जर्मनी के फ़ौरन बाद वापस आके कुछ टाइम बाद यूएसए का अप्लाई करें, तो मेरा माइंड है 2026 में वहाँ पे, क्योंकि फीफा भी है, और दूसरा ये कि न्यू ईयर का भी अच्छा प्लान बन सकता है। तो ये आपकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग थी, तो मैं यूएसए का वैसे प्रेफर करूँगा। मेरा तो दिल यही है कि मैं वापस आके यूएसए का अप्लाई करूँ। लें जी, ये तो मुश्तबा अब्बास हैं, और हमारे साथ एक और शाहकार हैं, अहमद नासिर, मेरे बड़े अच्छे दोस्त। जी। और अहमद, आप बताएं जी, जर्मनी का वीज़ा आपका लगा, जी जी। तो आपका इंटरव्यू कैसा था? जैसे अभी आपको ये भाई ने बताया है, काइंड ऑफ सेम मेरा भी ऐसे इंटरव्यू था। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अगर अरेंज्ड हैं और एज ए प्रोफेशनल से आपने सारा काम करवाया हुआ है, तो आप बिल्कुल आप हैसल फ्री होकर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा सकते हैं, और इंटरव्यू भी आपका बड़ा ईजी हो सकता है।
तो आप इनकी बातों से सहमत हैं कि इनका जो है वो जिस तरह से इन्होंने अपना एनालिसिस बताया कि अगर आप अपना प्लान याद करके जाते हैं, आप याद क्या करना, मतलब आपको वैसे ही पता होना चाहिए ना जो नेचुरल है कि आप जो है वो करना चाह रहे हैं। और इंटरव्यू जो करने वाले होते हैं, इंटरव्यूअर होते हैं, वो उनका गुस्सा जो है वो डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अगर आपकी चीज़ें जो हैं वो अलाइन नहीं हैं तो आपके साथ वो गुस्सा करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरे साथ भी जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो मुझसे पहले जो फैमिलीज गई हुई थी उनके भी डॉक्यूमेंट्स में कोई इश्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली वो उन पर इतना बर्डन होता है कि वो बस इतना टाइम नहीं आपको देते हैं। तो आपकी चीज़ें अगर अरेंज हैं, अलाइंड हैं, तो आपका इंटरव्यू स्मूथ होता है और आपकी वीज़ा के चांसेस भी जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। चलें जी, ज़बरदस्त, ये काम हो गया बेहतरीन। और ये हमारे पास अब जो मीठा आया है वो हम सारे मिलके खाएंगे और इसकी खुशी मनाएंगे। और बाहर एक और साहब आ गए हैं, कामरान भाई, और उनका स्पेन का वीज़ा जो है ना वो ग्रांट हुआ है। अब उनके साथ वीडियो बनाएगी थोड़ी देर में। सारी वीडियोज़ आपने लाजमी देखनी है। अहमद के साथ एक और वीडियो बना चुके हैं, न्यूजीलैंड ये ट्रैवल करके आए हैं, उसके मुतालिक वो भी बड़ी अहम है। और इसके बाद आने वाली तमाम तर वीडियोज़ देखिएगा। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।